ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भय आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है। नौवें अधिकार में हम देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन के कौन कौन से भेद प्रभेद हैं और उनका क्या स्वरूप है। सम्यक दर्शन के अलग अलग लक्षण तो अपन ने देखे, अब यहाँ पे टोडरमल जी अलग अलग भेद दिखा रहे हैं अपन को। कल भी अपन ने बात की थी, वो जो लक्षण थे चार, वो भेद नहीं थे, वो चार प्रकार का सम्यक तो नहीं था, बल्कि सम्यक दर्शन के चार लक्षण थे। और यहाँ जो बात चल रही है सम्यक दर्शन के प्रकार हैं। इनमें सबसे पहला निश्चय और व्यवहार की बात करी, और कल तक अपने को इतनी तो स्पष्ट हुई कि भाई निश्चय और व्यवहार ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, एक साथ ही होते हैं। जिस जीव को निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन भी उसी के पास है। और जिसको कोरा व्यवहार सम्यक दर्शन हो, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा कभी बनता नहीं। माने मिथ्या दृष्टि जीव को दोनों में से व्यवहार सम्यक तो होता ही होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। निश्चय सम्यक के साथ ही व्यवहार सम्यक की व्याप्ति है, इसलिए सम्यक दृष्टि को ही निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के सम्यक होता है। फिर भी है ना, परंपरा कारण देख करके, परंपरा ये कारण बनेगा ऐसा देख करके इस व्यवहार सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, देवशास्त्र गुरु की उसकी जो वो आभास रूप प्रतीति होती है, उस आभास रूप प्रतीति को भी व्यवहार से सम्यक दर्शन कह दिया जाता है ना। उस आभास को भी कह दिया जाता है। क्या क्या देख करके कहा कि ये आगामी काल में असली सम्यक्त्व का कारण हो सकता है, ये आगामी काल में विपरीत अभिनिवेश दूर करने का कारण बन सकता है। क्योंकि जितने भी जीवों को वो विपरीत अभिनिवेश दूर हुआ है, उन सभी जीवों को पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ ही हुआ था। ऐसा देख करके परंपरा कारण समझ करके उसको व्यवहार सम्यक तो कह दिया जाता है ना, कह दिया जाता है। उसमें संतुष्ट होने जैसी कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर बात चली थी, प्रश्न उठाया था सामने वाले ने कि साहब कहीं कहीं पे शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को और सात तत्व के श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक कहा, और आपा पर के श्रद्धान को और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक कहा। ऐसा क्यों कहा? कि ऐसा इसलिए कहा कि भाई ये मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं, ये मिथ्या दृष्टि जीव के भी मिल जाते हैं ना, और मिथ्या दृष्टि जीव उनके माध्यम से आगे जाकर के अपना सुधार कर सकता है, ये देख करके इनको व्यवहार सम्यक तो नाम दिया है ना। उनका कारण देख करके, कारण में कार्य का उपचार करके इस तरह की बात वहां पर की गई है वास्तव में, ऐसा समझना चाहिए। कल आई थी बात, ये दोनों किसी जीव के सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक कहा। क्या किसी किसी जीव के ये निश्चय सम्यक के यानी कि विपरीत अभिनिवेश दूर करने के कारण बन तो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मिथ्या दृष्टि जीव के भी पाए जाते हैं, अकेले सम्यक दृष्टि के नहीं पाए जाते, मिथ्या दृष्टि के भी मिल जाते हैं। ये सात तत्व का विचार और देवशास्त्र गुरु का विचार, इस वजह से इनको व्यवहार सम्यक तो नाम दिया है, और कोई उसमें कारण नहीं। ये अधूरा जवाब है ना। पूरा प्रश्न तो ये था कि इनको तो व्यवहार कहा, और आपा पर के श्रद्धान को और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय क्यों कहा, ये भी तो बाकी है ना अभी प्रश्न। तो वो अब अपन ये अगले पैराग्राफ में देखते हैं। 331 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, और हस्तलिखित प्रतियों में 435 ताते इनको व्यवहार सम्यक कहा है, यहां तक की बात होगी। बहुरी आपा पर का श्रद्धान विषय व आत्म श्रद्धान विषय विपरीत अभिनिवेश रहित पना की मुख्यता, उनमें विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता नहीं थी, है ना। उनमें किसकी मुख्यता थी कि देव गुरु धर्म में तो प्रवृत्ति की मुख्यता थी,
और सात तत्व के श्रद्धा में वो विचारों की, चिंतन की मुख्यता थी। और यहाँ किसकी मुख्यता है कि यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। पहला जवाब तो यही आ गया इसका। आपा पर के श्रद्धान में या आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे वह अपने आत्मा को अनुभवे, ताके मुख्य पने विपरीत अभिनिवेश न हुई। ताते भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहिए है। ऐसे मुख्यता करी आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि ही के पाइये है, ताते इनको निश्चय सम्यक तो कया, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है ना? ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। एक सेकंड, इसमें कुछ लाइन छूट गई क्या? हाँ ठीक है, ये तो अगले पैराग्राफ की लाइन आ गई, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा। कोई बात नहीं, पहले यहां तक देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो जीव आपा पर का भेद विज्ञान करे, अपने पराये को जाने, और अपने पराये को जानने का काम क्या होगा कि भाई उसमें भेद विज्ञान करेगा, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, इतना तो जानेगा ही जानेगा, नहीं तो आपा पर का जानना किस काम का। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे या अपने आत्मा को अनुभवे, स्वयं अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य पने विपरीत अभिनिवेश न। मुख्य रूप से देखा जाता है कि ऐसे जीव को विपरीत अभिनिवेश नहीं होता, बाकी के संभव है, लेकिन ऐसा जीव जो आपा पर का भेद विज्ञान करता है या आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव करता है का मतलब यहाँ पे अनुभव का अर्थ लीनता मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे उसके पहले की बात चल रही है, मुख्य पने लिखा रहा है ना। तो जो अपने आत्मा को अनुभव माने स्वयं को आत्म स्वरूप से चिंतन करे, अपने आत्मा का विचार करे, मनन करे, वो यहाँ पे आत्मा का अनुभव का अर्थ लेना, ताकि मुख्य पने विपरीत अभिनिवेश ना हो। उसके मुख्य रूप से यानी कि अधिकांश ऐसे ही देखा जाता है कि ऐसे जीवों के विपरीत अभिनिवेश दूर हो जाता है, और वास्तविक बात है ऐसे जीवों के विपरीत अभिनिवेश ज्यादा नहीं टिकता। किसके कि जो सात तत्व का विचार करे या देवशास्त्र गुरु का विचार करे, उसके लिए नहीं कहा ये। किसके लिए कहा? जो आपा पर का भेद विज्ञान करता है और अपने को आत्मा अनुभवता है। आपा पर का भेद विज्ञान किया है ना, वहां पे अपने से पर की भिन्नता जानी और स्वयं अपने को आत्म स्वरूप देखा जाना, तो ऐसे जीव के मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। और वो विपरीत अभिनिवेश नहीं होता, इसीलिए उस भेद विज्ञानी को या आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है, इसलिए उसको सम्यक दृष्टि कह देता है। कि साहब हमारा प्रश्न तो ये, उनको निश्चय सम्यक तो क्यों कहा? यार यही तो बता रहे हैं कि ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि कह देते, क्यों? क्योंकि उसके ज्यादातर ऐसे जीवों के विपरीत अभिनिवेश नहीं रहता। तो अधिकांशतया ऐसा देख करके, मुख्यता करके, ऐसे मुख्यता करके, हाई परसेंटेज देख करके आपा पर का श्रद्धान या आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है। ऐसा देख करके ताते इनको निश्चय सम्यक। बोलो ऊपर के पैराग्राफ और नीचे के पैराग्राफ में खास बात क्या है कि वो दोनों जो थे वो मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते। कौन सा? सात तत्व का चिंतन और देवशास्त्र गुरु में की जो प्रवृत्ति है, वहां प्रवृत्ति की मुख्यता थी और चिंतन की मुख्यता थी, तो वो दोनों तो मिथ्या दृष्टि जीव के भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो विचार चलता है, अधिकांश विपरीत अभिनिवेश उस जीव के दूर हो ही जाता है। ऐसा देख करके कि भाई इससे अधिकांशतया सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो ऐसी मुख्यता की अपेक्षा आत्म श्रद्धान वाले को, यानी कि आत्मा का श्रद्धान करने वाले को वैचारिक रूप में, या आपा पर के श्रद्धान को भी निश्चय से सम्यक दर्शन के दिया आया समझ में? ताते इनको निश्चय सम्यक तो कया है। सो ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा, समझ में आ रही है बात? मुख्यता की अपेक्षा, ये दोनों ही कथन मुख्यता की अपेक्षा। क्या कि मुख्य पने तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्व का श्रद्धान, वो भी आगे जाकर के कारण बन जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है। तो एक तो वो तो मिथ्या दृष्टि के भी पाया जा रहा है, आगे जाकर के होगा तो होगा ऐसा कारण में कार्य का उपचार करके, तो उसको व्यवहार नाम देंगे। और ये भेद विज्ञान, आपा पर का भेद विज्ञान और आत्मा का श्रद्धान,
ये जिस जीव के हो उसके विपरीत अभिनिवेश अधिकांशतः दूर होता देखा जाता है। ऐसी मुख्यता देख करके इन दोनों को निश्चय सम्यक्त नाम दे दिया, क्योंकि ये निश्चय से पालेंगे ना सम्यक्त को। जिस जीव के अपापर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान चल रहा है, वो आगे असल में विपरीत अभिनिवेश को दूर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? असल में उसके विपरीत अभिनिवेश दूर हो जाएगा, ये देख करके इसको कह दिया कि हाँ निश्चय से सम्यक्त। इन दोनों को निश्चय से सम्यक्त कह दिया। ताते इनको निश्चय सम्यक्त कहा है, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। ये लाइन वैसे इस लाइन के साथ ही जुड़ी हुई थी, ये तो अगले पैराग्राफ में कर दिया संपादन में, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इसके साथ ही हाँ, इस पैराग्राफ में 2 जगह सम्यक दृष्टि शब्द आया है, उसमें बड़ी की मात्रा लगा लीजिए। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य पने ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होई, साचे सम्यक दृष्टि के हो। इस लाइन की विशेषता बताऊं मैं आपको, यहाँ पे आभास मात्र और साचा ये अलग से डाला टोडर में। पहले सिर्फ ऐसा वाक्य लिखा था, तारतम्य पने चारों ही मिथ्या दृष्टि के भी होई व सम्यक दृष्टि के भी हो, लेकिन उन्होंने फिर इसमें सुधार किया, हाशिए में अलग से शब्द जोड़े, ये चारों आभास मात्र तो मिथ्या दृष्टि के होते और सच्चे सम्यक दृष्टि के। माने आप ऐसा नहीं कह सकते कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान या 7 तत्व का श्रद्धान ये तो मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है, सम्यक दृष्टि के नहीं, वो भी अगर सच्चा होगा तो सम्यक दृष्टि की होगा, मिथ्या दृष्टि के तो आभास मात्र ही होगा। अगर मिथ्या दृष्टि जीव के देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो ये पक्का मानना कि वो सच्चा नहीं है, वो आभास मात्र। अगर मिथ्या दृष्टि के 7 तत्व का श्रद्धान माने 7 तत्व का चिंतन है तो ये पक्का मानना कि वो सच्चा नहीं है, वो आभास मात्र, वो लक्षणाभास, लक्षण नहीं है वो। हाँ, ये हो सकता है कि आगे जाकर के वो सम्यक दृष्टि हो जाए, उसकी मना नहीं है, लेकिन जब तक सम्यक तो नहीं है तब तक तो ये सारे के सारे लक्षण लक्षणाभास ही कहलाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं है इस बात में। यहाँ पर तारतम्य, तारतम्य का मतलब क्या होता है? तारतम्य माने बिल्कुल बारीकी से देखा जाए, केवल ज्ञान गम्य विषय को तारतम्य कहा जाता है, सीधे सीधे शब्दों में समझने के लिए कहें। और वैसे तारतम्य कहते हैं तर और तम पने का भाव, माने उसमें अंदर अंदर जो कम ज्यादा पना है, बारीकी है, उसको तारतम्य कहते हैं। आया समझ में? तारतम्य तर और तम से बना है वो। ताना बाना भी कहा जाता है, जैसे कपड़ा है, अपन मोटे तौर पे तो ये देखते हैं भाई बाजार गए कपड़ा खरीदना तो कपड़ा देखते हैं। अब जो बारीकी से देखने वाला व्यक्ति है वो क्या देखता है? उसका ताना बाना देखेगा कि देखो ये ताना बाना सही है या नहीं, ये इसमें धागे ऊपर नीचे बराबर जा रहे हैं कि नहीं, तो उससे वो परख लेता है उस कपड़े। किसी भी सामान्य व्यक्ति को वो ताना बाना नजर नहीं आता, वो तो जो उसका पारखी हो वो जानता है कि कैसा ताना बाना, रेशे कैसे, वो बारीकी है ना। ताने बाने को भी कह देते हैं तारतम्य, वास्तव में तर और तम शब्द से तारतम्य बना है ना। जो अपन बोलते हैं ना, जैसे दृढ़, दृढ़ तर और दृढ़ तम है ना, सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, बद बदतर, बद और बदतर तो बिल्कुल अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए है ना। दूसरे और भी शब्द ऐसे आप देख सकते हो। तो वो जो डिग्री होती है, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं अपन, आया समझ में? कि ये इससे वो है गुड बेटर बेस्ट, जैसे इंग्लिश में चलता है, ये अच्छा है, ये और ज्यादा अच्छा है, और ये सबसे अच्छा है। तो वो जो बारीकी का भाव है उसको तारतम्य कहते हैं। कि भाई मोटे तौर पे हम देखते हैं, ऊपरी तौर पर कैसे, इसको सच्चे देवशास्त्र गुरु की परख है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करता है, अन्य किसी को अपने सामने नमस्कार नहीं करता, इस वजह से इसको आप कह दो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, इसको कह सकते हो। लेकिन तारतम्य से देखें तो वो विपरीत अभिनिवेश का अभाव अगर हो तो ये सम्यक दृष्टि है, तो ही इसका ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक है, और नहीं तो ये आभास मात्र, लक्षणाभास। आगे जाकर के सम्यक दृष्टि हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तो आभास।
तारतम्यपने एक चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होई और साचे सम्यक दृष्टि के, है ना, चारों के चारों। ऐसा नहीं है कि दो तो आभास मात्र होंगे मिथ्या दृष्टि के और दो सच्चे हो जाएंगे, कि देवशास्त्र गुरु का तो सच्चा कह दो उसको, और सात तत्व का या अपापर का या आत्मा का ये आभास मात्र कह दो, ऐसा नहीं। उसके जो भी है इन चारों में से, वो चारों के चारों आभास मात्र, सम्यक तो होने तक, सम्यक दर्शन होने के पहले तक वो सब आभास मात्र है, सच्चे नहीं। और सम्यक दर्शन होते ही वो सब सच्चे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा आभास मात्र है सो तो नियम बिना परंपरा कारण है। कल परसों अपन ने ये दो शब्द देखे थे ना, परंपरा रूप मुख्य कारण, है ना, और साक्षात नियम रूप कारण। एक तो परंपरा मुख्य रूप कारण और साक्षात नियम रूप कारण, ये दो चीजें देखी थी अपन ने, सुधार भी किया था। ऐसे यहां बता कि वहां आभास मात्र है सो तो नियम बिना परंपरा कारण। क्या मतलब कि मिथ्या दृष्टि जीव के ये जो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का आभास है या सात तत्व के श्रद्धान का आभास है, इसमें सम्यक दर्शन का नियम नहीं है, लेकिन ये परंपरा कारण बन सकता है। आगे जाकर के वो जीव प्राप्त कर सकता है सम्यक दर्शन, इस अपेक्षा उसको परंपरा कारण। बिल्कुल सीधी पंक्ति, कोई इसमें दांव पेच नहीं। आभास मात्र है वो तो नियम क्या कहा, नियम बिना परंपरा कारण, माने नियम रूप नहीं है, नियम नहीं है ऐसा कि ये सम्यक दृष्टि हो ही जाएगा, लेकिन परंपरा कारण बन जाता है। ठीक है, और साचे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण। देखो यहां प्रयोग किया टोडर में, नियम रूप साक्षात कारण आया समझ में। तो मेरे ख्याल से ये पेज अब काफी स्पष्ट हो गया होगा, जो ऊपर अपन ने संशोधन किया उससे आपको ये चीज ख्याल में आई होगी, ये दो अलग अलग तरह के कारण दिखाए टोडर में। जिसे हम व्यवहार सम्यक्त कहते हैं, वो व्यवहार सम्यक्त को परंपरा मुख्य रूप कारण देख करके, और निश्चय में जहां कहा जाता है वो साक्षात नियम रूप देख करके, साक्षात नियम रूप कारण और परंपरा मुख्य रूप कारण। तो ये जो आभास मात्र, जहां पे सिर्फ आभास है, सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन उसका आभास है, उन चारों का आभास है, तो वो परंपरा कारण बन जाते हैं, और सच्चे हैं वो नियम रूप साक्षात कारण बन जाते हैं। ताते इनको व्यवहार रूप कहिए। इस वजह से मिथ्या दृष्टि के ये जो चारों आभास पाए जाते हैं, इन चारों को ही इन चारों को व्यवहार सम्यक्त भी कह देते हैं, व्यवहार रूप कह देते हैं, है ना। क्योंकि प्रश्न ये था ना कि इनको क्यों कह दिया साहब व्यवहार, और प्रश्न के पहले भी यही बात चल रही थी कि मिथ्या दृष्टि के व्यवहार सम्यक्त होता होगा, तो वास्तव में तो व्यवहार सम्यक्त भी उसके नहीं, फिर भी कह देते हैं क्या देख करके, ये आगे जाके कर लेगा, ऐसा परंपरा कारण देख करके उनको व्यवहार कहते हैं। इनके निमित्त तय जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान भया सो निश्चय सम्यक है ऐसा जानना। क्या कहा, किन के निमित्त से, कि चाहे वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो सम्यक के पहले, चाहे सात तत्व का श्रद्धान हो, चाहे आपापर का श्रद्धान हो, चाहे आत्मा का श्रद्धान हो, ये जो विकल्पात्मक रूप से और बिना नियम के परंपरा कारण रूप श्रद्धान बैठा हुआ था, ये आगे चल करके इसके निमित्त से विपरीत अभिनिवेश रहित हो सकता है ना। ये श्रद्धान में विपरीतता को नष्ट कर सकता है, ऐसा श्रद्धान हुआ, उसका नाम निश्चय सम्यक। तो निश्चय सम्यक माने असली सम्यक तो क्या चीज है, कि असली सम्यक तो वही है विपरीत अभिनिवेश का अभाव। अपने श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाए, विपरीतता चली जाए, उसी का नाम निश्चय सम्यक माने असली सम्यक। और ये चारों क्या है, कि ये चारों उसके कारण हैं, ये चारों कारण है, परंपरा से ये प्राप्त करा देते, इनके निमित्त से वो प्राप्त हो जाता। अरे भाई सीधा सा है, जैसे आप निसर्गज और अधिगमज की बात करें, तो अधिगमज में क्या कहते हैं अपन, कि देवशास्त्र गुरु के या किसी के भी उपदेश से हुआ, तो कोई ना कोई वो निमित्त मिला ना, सामने निमित्त दिखा, तो उस निमित्त पर आरोप कर दे कि इनसे हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति, इनसे हुई, किनसे हुई, ये देवशास्त्र गुरु से। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उसमें निमित्त बन जाता है। तो वहां क्या सात तत्व का विचार नहीं चला गया, सात तत्व का श्रद्धान तो वहां भी है, आपापर का श्रद्धान वहां भी है,
आत्मा का श्रद्धान वहां भी है, बाहर में निमित्त दिख गए देवशास गुरु, तो ये कह दिया कि इनके निमित्त से हमको सच्चा श्रद्धान हो गया, विपरीत अभिनिवेश का भाव। कहीं पे सात तत्व के विचार मात्र से हुआ, बाहर में कोई उपदेश देने वाला नहीं है, तो हम कह देते हैं कि निसर्गज हो गया। अधिगमज में बाहरी निमित्त की मुख्यता है और निसर्गज में बाहरी निमित्त की मुख्यता नहीं है। यही तो है दोनों में अंतर, और क्या अंतर है? वास्तव में देखो तो अधिगमज भी निसर्गज ही है और निसर्गज भी अधिगमज ही है। क्यों? क्योंकि किसी को भी अपने आप नहीं होता, माने पहले कभी ना कभी उसने उपदेश तो सुना ही होगा, वो बातें उसने सुनी ही होंगी, तभी जाकर के वो जाति स्मरण आदि करके वो कर लेते। जैसे सातवें नरक का नारकी, वहां कोई अधिगमज दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? कि बाहर में उपदेश देने वाला कोई भी नहीं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पिछले भाव में तो कुछ ना कुछ उपदेश मिला ही होगा ना, उसके बिना अपने आप तो नहीं कर सकता, उसके बिना कभी अपने आप नहीं हो सकता। प्रश्न है क्या आपका? हाँ, ये निसर्गज के बारे में कल्पना बहन कहती है कि उन्हें साक्षात दिव्य ध्वनि या उपदेश नहीं है, उनको तो कुदरत को देखकर, प्रकृति को देखकर आपो आप स्वयं से स्वयंकृत सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते, ऐसा कल्पना हाँ, दीदी रही है। उसमें ठीक उनको है, पूर्व में मिला नहीं है, ऐसा कहती है, पूर्व भाव में भी नहीं मिला, ऐसा वो कहती है। बोला निसर्ग का अर्थ यही है, वो भले ही करोड़ों में, अरबों में, खरबों में एक के हो, लेकिन होता है। बाकी परम मुख्यतया उपदेश से ही होता है, वो जो अधिगमज है। और जिनको निसर्गज होता है, पूर्व भाव में भी उपदेश नहीं मिला है, वो अरबों में, उन्होंने या तो किसी अपेक्षा ऐसा कहा होगा, अब वो मुझे समझ में नहीं आ रही वो बात कैसे गई, क्योंकि जो टीकाएं हैं इसकी, है ना, उनमें तो स्पष्ट है कि भाई वो जो निसर्गज का अर्थ कि बाहरी निमित्त इस वक्त नहीं है, जो आप कह रहे हो ना, कुदरत को देख करके, प्रकृति को देख करके, कुछ भी ऐसा, जैसे वहां सातवें नरक में तो वेदना की वजह से, वहां वेदना को कारण कह दिया, उसको निसर्गज ही कहा जाता है। सातवें नरक के नारकी को क्या कहा जाता है? वहां निसर्गज ही कहा जाता है, क्योंकि तत्काल में नहीं है ना। उन्होंने तो ऐसा कहा, पूर्व भाव में भी जिनको उपदेश नहीं मिला, साक्षात देव या पंच परमेष्टि से उपदेश नहीं मिला या सम्यक दृष्टि से नहीं मिला, ऐसे जीव अरबों खरबों असंख्यात में एक भले ही हो, लेकिन वो निसर्गज है। ऐसा कैसे होगा? लेकिन वो बात मुझे समझ में नहीं आई, वो कुछ और ढंग से बोले होंगे, या तो यही बताइए उन्होंने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 260 पेज में जिनको मिला है वो अधिगमज में जाएगा, उनके अनुसार। अधिगमज और निसर्गज का जो भेद है वो वास्तव में तत्काल क्या है परिस्थिति, उसके आधार पर है। क्योंकि राजवार्तिक आदि जो टीकाएं हैं उनमें तो ऐसा ही आता है। अब बाकी अगर सिद्धांत में कहीं इस तरह की कोई बात आई हो और उन्होंने वो देख करके कही हो तो अपन कह नहीं सकते, क्योंकि वो बात जमती नहीं है कि भाई जिसने पहले कभी वो बात सुनी ही नहीं है, कभी जिसको वो उपदेश मिला ही नहीं है, वो जीव अपने आप कैसे करेगा? उसकी तो मना है, मतलब मना का मतलब वो जो टीकाएं हैं उनमें भी स्पष्ट यही आता है कि बाद में भी जो हुआ वो पहले कभी ना कभी वो चीज मिली थी उनको। जैसे गौतम स्वामी के बारे में भी पहले ऐसा सोचते थे कि पहले उपदेश नहीं मिला था या ऐसा वैसा, जबकि पिछले भाव में उनको उपदेश मिला था, वो सुना था। मतलब गौतम स्वामी का यही प्रसंग आता कि इंद्र आकर के, और इंद्र ने वो प्रश्नोत्तर किए और साथ में जाकर के देखा, है ना, और समोसरण देख करके वो सम्यक दर्शन हो गया, तो उसको निसर्गज कह दो। अरे वहां पे पहला उपदेश तो इंद्र का ही लग गया। कैसे लग गया? वो जो प्रश्न रूप करे ना, उन प्रश्नों से वो पिछले भाव में सुना हुआ वो ख्याल में आया, ऐसा। अब अगर सिद्धांत में इस तरह की बात आई हो तो अपने को स्वीकार है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन चक्कर यह है कि वो अधिगमज और निसर्गज की जो व्याख्या आती है टीकाओं में, उन टीकाओं में तो स्पष्ट रूप से वर्तमान में सामने क्या निमित्त है वो बात देख करके वो अधिगमज या निसर्गज नाम दिया जाता है। और तो और आप नियम सार जी की कौन सी गाथा, वो शायद 53 है कि 57 है, पहले भी जिक्र किया था मैंने, वहां सम्यक दृष्टि पुरुष को वो अंतरंग निमित्त कहा। सम्यक दृष्टि पुरुष के उपदेश को अंतरंग निमित्त कहा। अंतरंग, बहिरंग नहीं, अंतरंग निमित्त। उसका अभिप्राय क्या? अंतरंग निमित्त का अभिप्राय यह कि उनका जो उपदेश पहले मिला था वो बैठा हुआ था हृदय में, ऐसा वहां पे उनका अभिप्राय था। और उसी से वो बात चल पड़ी कि सम्यक दृष्टि की देशना लगती है, मिथ्या दृष्टि की देशना लगती नहीं, वो बात वहां पे चल पड़ी। उन्होंने ऐसा कहा, निसर्गज शब्द ये ऐसा बताता है
कि जिसे कोई उपदेश की जरूरत नहीं, निसर्गज बोले, ये शब्द में से खोजिए तो मिल हाँ, जाएगा। निसर्ग माने स्वभाव होता है, सही है, निसर्ग माने स्वभाव। जिनको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है, वो अपने स्वभाव, कुदरत, या न्याय, चारों तरफ का जो मतलब जो नेचर को देखकर अपने स्वभाव का आश्रय ले लेता है। आपो आप अब बिना लेकिन उपदेश के, वो पूर्व तो में भी ठीक है बिना उपदेश के, लेकिन तत्काल में बिना उपदेश के ऐसा वहां होना चाहिए, ऐसा ही मतलब टीकाओं में पढ़ा है। उन्होंने पूर्व भाव में मिला है, ये नहीं, उनके साथ वो साफ इनकार किया है। नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे बात समझ में नहीं आई, ये जो आपने कहा। और अब चूंकि उन्होंने कहा है तो हो सकता है कहीं पे देखा हो, है ना, या किस अपेक्षा से उन्होंने कहा, वो समझना पड़ेगा। इसमें ये बात गले नहीं उतरती कि पहले जो सुना ही नहीं है उसको अपने आप कैसे वो ख्याल में आए। कुदरत का, वो प्रकृति को देखकर, प्रकृति का, नहीं नहीं, वो प्रकृति उनका कहना यूं, हाँ ठीक है, प्रकृति से वो तो कुछ भी देख करके, कुदरत में क्या देखेगा, वो वेदना वगैरह वो सारे दे रखे निमित्त, है ना। पूर्व भाव का स्मरण है, वो वेदना है ना, या जिनेन्द्र भगवान की महिमा दर्शन है, देव रिद्धि दर्शन है, ऐसे अलग अलग वहां हेतु दे रखे हैं सर्वर सिद्धि वगैरह ग्रंथों में, वो सब हेतु दिए हैं। मैं अब तो ये तो इतना सूक्ष्म विश्लेषण नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को ये सब मालूम नहीं। उन्होंने जो कहा ये बताया मैंने, हाँ, मेरे नहीं को नहीं, कुछ। आपकी बात ठीक है। अब लेकिन पहले वो समझना पड़ेगा किस अपेक्षा से क्या कहा है ना, वो चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो वर्णन आता है, मतलब जैसा हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी ये टीका वगैरह देखी है, वो वर्णन तत्काल में क्या परिस्थिति है वो देख करके अधिगमज या निसर्गज कहला, जैसे उन्होंने किसी का उपदेश तत्काल सुन करके। उन्होंने हाँ, मैं समझ तत्काल को गया आपकी बात, उन्होंने पिछले भाव की भी मना करी, मैं आपकी बात समझ गया कि पिछले भाव की भी वो मना कर रही है, लेकिन वो बात समझ में नहीं बैठती, गले नहीं उतरती। भाई पहले मैंने सुन, मान लो, जैसे ये तो आत्मा की बात, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, है ना। पहले कभी अपन ने रसगुल्ला जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, है ना। गुड़ ले लो, गुड़, वो विदेशी व्यक्ति है, अंग्रेज है, उसने कभी जिंदगी में गुड़ का नाम भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना, वो अलग से उसको गुड़ का ख्याल कैसा है। भाई पहले कभी ना कभी कुछ ऐसा ख्याल में आया हो, कोई बात सुनी हो कि हाँ कोई व्यक्ति ऐसी बात करता था, या किसी ने ऐसा बताया था, इस तरह का पदार्थ होता है, तब तो वो चीज ख्याल में आएगी सही, किसी और चीज को देख कर। और मतलब शास्त्र में कहा था आता है, उस हिसाब से इसका अगर प्रमाण होना तब तो वो बात देखी जाए। उन्होंने कोई सिद्धांत ग्रंथ में देखा होगा, तब तो वो यहीं बात पर है ना, स्वीकार करनी चाहिए। यहीं पर हाँ, 260 पेज है आप मोक्ष बात मार्ग कर प्रकाश। सकते हैं। उन्होंने तो बताया, चाहे अरबों खरबों संख्यात असंख्यात किसी एक को भी होता है, वो निसर्गज एक को हो भले ही, वो निसर्गज कहलाएगा। नहीं तो बाकी एक सब को क्यों हो, तो फिर कई को भी होना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो संख्या से कोई मतलब नहीं है कि एक को हो कि 10 को हो, वो तो एक को है माने नियम बन सकता है, और एक को नहीं है माने किसी को भी नहीं, ऐसी बात है। निसर्गज का, निसर्गज के बारे में बताया, वो बहुत कम होता है, अच्छा, ज्यादातर पूर्व का उद्देश्य से ही होता है। हाँ, तो वो ऐसे 7वें नरक वालों को निसर्गज नहीं कह रही है, वो अधिगमज कहना चाह रहे हैं वहां पर। क्या कह रहे हैं आप, 260 पेज का क्या कह रहे हैं? 260 पेज पर दिया है अधिगमज और निसर्गज। हाँ, एक मिनट, वो भी देखते हैं अपन, सही है, अच्छा ध्यान दिलाया। इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंचादी गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक तो हो जाए, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन हो। तो ये वो परिस्थिति बनती है जिसको हम निसर्गज के नाम से जानते हैं, है ना। इस परिस्थिति को निसर्गज के नाम से अपन जानते हैं। अलग से तोड़रमल जी ने अधिक नीचे की तरफ भी देखिए, नीचे की तरफ, एक सेकंड, नीचे तन निसर्गाद अधिक माधवा लिखा हाँ है। हाँ हाँ, ये है इसी का। इसका अर्थ है कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है, वहां देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग से हुआ कहते हैं, और देवादिक के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। इसमें भी परिस्थिति सामने क्या बन रही है, कौन सामने, क्योंकि निमित्त तो तत्काल उस कार्य के सामने जो उसका क्या कहें अपन, अनुकूल अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, उस समय परिस्थिति में, उस पर्याय में, उस कार्य में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आए उसको निमित्त कहते हैं। अब यहाँ पे वो निमित्त नहीं बने, देवादिक निमित्त नहीं बने, इसका मतलब कि तत्काल में वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि निमित्त तो उस कार्य का ही कहा जाता है ना। टोडरमल जी ने भी ये हिंट नहीं दिया कि भाई पिछले भाव में नी भी हो या कुछ ऐसा हो,
वो देखना पड़ेगा, उस संबंध में चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो बात मुझे तो कम समझ में बैठी, उनसे खुद से मैं स्वयं चर्चा भी कर लूंगा, और भी कुछ होगा तो आपने ध्यान दिलाया है उस अनुसार चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बात न तो कभी पढ़ने में आई, और आज ये पहली बार आपके मुंह से सुनी कि उन्होंने बताया कि भाई वहां पे पिछले भाव में भी नहीं होगा। ऐसा तो कहीं पे अगर है शास्त्र में तो स्वीकार, अपने को कोई समस्या नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में अगर इस तरह की बात है कि भाई प्राकृतिक अपने आप ही हो गया, पिछले भाव में कभी नहीं सुनी, कभी भी अगर नहीं सुनी और अपने आप हो जाए, तब तो फिर तो किसी को कैसे भी हो सकता है। तो वो बात लेकिन कम जमती है ना। फिर भी अगर सिद्धांत में ऐसा है तो अपने को स्वीकार है, कोई दिक्कत वही तो, वो गले नहीं उतरती है बात। लेकिन ठीक है, करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे शास्त्रों में। क्योंकि हमने तो जितनी टीकाएं पढ़ी हैं उनमें भी ऐसा लिखा, आचार्यों का लिखा हुआ है कि निसर्गज भी, वो किसमें पढ़ा था अभी, शायद राज वार्तिक के उसमें खुलासे में था या श्लोक वार्तिक में था, उसमें ये बात थी कि भाई निसर्गज भी अधिगमज ही है। एक तरह से माने कि पिछले भाव में सुना हुआ इस भाव में याद आ गया, पिछले भाव में जो देखा था या सुना था वो यहाँ वेदना के कारण स्मरण में आ गया, या कुछ भी देख करके स्मरण में आ गया। जैसे स्वयंभू रमण वाला कर लेता है, सातवें नरक का नार की कर लेता है। ये सब क्या है, ये तत्काल में कर तो रहे, लेकिन तत्काल में कोई उपदेश देने वाला सामने नहीं है, इसलिए इनको तत्काल में अपन अधिगमज नहीं कहते, निसर्गज कहते, है ना। देवादि के निमित्त बिना, जो 260 पेज पे भी अपन ने देखा। और जिन जीवों को साक्षात उपदेश मिल रहा है उनको अधिगमज कहते हैं। श्री आत्मानुशासन में 10 नंबर के छंद पे भी पंडित श्री ने ना ये तो अभी आ ही रहा है, ये अगले पेज पर आ ही रहा है। अपने जो 10 भेद बताए हैं आत्मानुशासन का, 11वां है शायद, 10वां थोड़ी ना, 10वां छंद मेरे पास किताब रखी है। हाँ, ये आज्ञा मार्ग समद्भाव वाला कह रहे हो कि अच्छा उसके पहले वाला? उसके पहले, वो तो 12वां है। उसके पहले वाला, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आत्मानुशासन का ये छंद आ रहा है 11वां। 11वें में तो 10 भेद बताए, और इन 10 भेदों के पहले वो 10 भेद के पहले जो 10वां छंद है उसमें अधिगमज और निसर्गज की व्याख्या उसमें भी सही है। अभी देखते हैं। और पहले मूलाचार के ऊपर भी तो बात चल चुकी है कि मूलाचार 286 गाथा में विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र अगर प्रमाद से विस्मृत भी हो जाए तो भी वे अगले जन्म में संस्कार में रहता है और क्रम से केवल ज्ञान का कारण बनता है। बिल्कुल सही है ना। मूलाचार 286, 87, 286 मूलाचार की गाथा। लेकिन उसमें तो यही बात निकल के आती है कि भाई पहले पढ़ा हुआ था या सुना हुआ था, सीखा हुआ था, वो आगे ख्याल में आता है। यहाँ जो भाई साहब कह रहे हैं उनका कहना यह है कि पहले नहीं भी सुना तो भी कुछ प्रकृति आदि के निमित्त से, स्वभाव से या कुछ देख करके ऐसा वो आत्मानुभव कर लेता है, आत्मश्रद्धान कर लेता है, ऐसा उन्होंने दीदी ने बताया है। तो करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि वो बात थोड़ी सी समझ में तो कम बैठती है, वो आज तक पढ़ी नहीं ना वो चीज। अब वो कहीं पर सिद्धांत ग्रंथों में इस तरह का आया होगा तो अपने को स्वीकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आया तो फिर वो चीज गले नहीं उतरती। मैं तो खाली स्थूल ग्रंथ पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को इतना सूक्ष्म मालूम नहीं है कुछ भी भेद, तो स्थूल ही जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं अपन सब कोई सूक्ष्म वाला कोई नहीं बैठा है, सूक्ष्म तो केवल ज्ञान होता है साहब, क्या है ना। यूं मत सोचो कि आपने स्थूल पढ़ाया। हम तो बालबोध पाठमाला ऐसे 1 2 4 भाग है, छोटा मोटा सब पढ़े हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सभी अपन इसी तरह के हैं। ये टोडरमल जी ने सिखा दिया इतना तो अपने को, बाकी तो क्या दम है अपने में, आया समझ में। ये तो टोडरमल जी का उपकार है जो थोड़ा बहुत ये सब चीजें सीख गए, नहीं तो कुछ नहीं सीख पाता, है ना। दुनिया भर में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, कैसे पढ़े लिखे, लेकिन कि अपेक्षाएं नहीं मालूम, कुछ विवक्षाएं नहीं मालूम। ऐसे बड़े विद्वान हो चुके हैं। समय सार की आत्मख्याति टीका मुझे नहीं याद थी, लेकिन परद्रव्य को तो करता माने ही माने। नाम लेने से अभी लाभ नहीं है, कभी चर्चा बनेगी तो करेंगे जरूर उसकी भी चर्चा, कि निमित्त तो करता होता। आत्मख्याति टीका मुझे नहीं याद है, समझ। बहुत बड़े विद्वान लोग बाग बहुत आदर से नाम लेते, लेकिन नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता कैसे नहीं है, करता तो ऐसे भी है, क्या करो। चलिए, है ना। अपने को तो ये सीखनी है ये सब चीजें, और क्या है, अपना ज्ञान साफ करना है, यहाँ सुधार करना है। देखिए क्या कहा, है ना। ये बात तो हो गई थी, सच्चे हैं वो तो नियम रूप साक्षात्कार है, इनके निमित्त से
इनके निमित्त ते जो जीव विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान भया, एक मिनट, जीव नहीं है, इनके निमित्त ते जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान भया सो निश्चय सम्यक तो है ऐसा जान। असल में बात क्या कही कि असली सम्यक दर्शन तो वो श्रद्धान में जो विपरीतता का अभाव हुआ वो ही है। श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो, विपरीत अभिनिवेश रहित पना हो, उसी का नाम सम्यक दर्शन। कि ये सब क्या है फिर, कि ये सब उसमें निमित्त बनता है, इसलिए इनको भी कह दिया कारण में कार्य का उपचार। 2-3 दिन से देख रहे हैं ना अपन, कारण में कार्य का उपचार, तो ये सब उसमें निमित्त बनते हैं, इस वजह से इनको भी व्यवहार से सम्यक दर्शन कह दिया। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न, बहुरी प्रश्न। अब थोड़ा सा प्रश्न बदल गया। बहुरी प्रश्न, कई शास्त्र ने विषय लिखे हैं कि आत्मा है सोई निश्चय सम्यक है और सर्व व्यवहार है सो कैसे है। देखो ये जो दोनों प्रश्न निकले ना, ये अपेक्षाओं के हैं। अभी जो प्रश्न अपन ने देखा वो भी ऐसा ही था कि साहब इनको तो निश्चय सम्यक कहा, इनको व्यवहार सम्यक कहा, वो कैसे है, ये वाला था। और अब कह रहे हैं कि वो आत्मा को ही निश्चय सम्यक कहा, ऐसा क्यों कहा कि बाकी सब व्यवहार है। लिखा ना, आत्मा है सोई निश्चय सम्यक है और सर्व व्यवहार है सो कैसे, ये बात भी आती। ता का समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान भया सो आत्मा ही का स्वरूप है। तहा अभेद बुद्धि करी आत्मा और सम्यक विषय भिन्नता नाही, ताते निश्चय करी आत्मा ही को सम्यक गया और सर्व सम्यक को निमित्त मात्र है। वह भेद कल्पना किए आत्मा और सम्यक के भिन्नता कही है, ताते और सर्व व्यवहार कया है ऐसा जानना। हो गया ना। या प्रकार निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक करी, सम्यक के दो भेद कहे। क्या कहा, ये उत्तर बहुत बढ़िया है, समझने लायक है। विपरीत अभिनिवेश निश्चय सम्यक, एक सेकंड, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान भया सो आत्मा ही का स्वरूप है। भाई वो जो सम्यक दर्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है, किसके स्वरूप में हुआ है, कि वो सम्यक दर्शन या आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो आत्मा से अलग है क्या, कि आत्मा से अलग नहीं है। तो आत्मा से अलग नहीं है माने आत्मा का ही है, माने आत्मा का ही स्वरूप है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आत्मा का ही स्वरूप है। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान भया सो आत्मा ही का स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ यहाँ पे वो द्रव्य स्वरूप मत लेना, स्वरूप का अर्थ यहाँ पे कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक आत्मा ही है ना। वो किसकी पर्याय है, वो क्या आत्मा की, तो वो आत्मा का स्वरूप। पर्याय को भी स्वरूप कहा जाता है, घबराना नहीं। क्या यहाँ त्रिकाल शुद्ध स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप की बात कर रहे हैं। पर्याय को भी आत्मा का स्वरूप कहा जाता है, स्वभाव कहा जाता है, घबराना नहीं। वहां पे वहां त्रिकाल स्वभाव की बात नहीं करी, वह पर्याय स्वभाव की बात है ना, ऐसा। तो ये सम्यक दर्शन क्या चीज है, ये क्या लकड़ी में होती है, पत्थर में होती है, किसमें होती है, ये शास्त्र में होता है। ये सम्यक दर्शन शास्त्र के निमित्त से होता है, लेकिन होता शास्त्र में नहीं है, होता आत्मा की पर्याय में, मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय में होता है। इसलिए आत्मा की पर्याय देख करके उसको आत्मा का ही स्वरूप कहा क्या जाता है। वास्तव में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का ही स्वरूप है। तो वहां अभेद बुद्धि करके आत्मा और सम्यक में भिन्नता नहीं है, ताते निश्चय से आत्मा ही को सम्यक कहा। अभेद बुद्धि से देखो, है ना, जहां पे अपन द्रव्य अलग, गुण अलग और पर्याय अलग की बात नहीं कर रहे हैं, जहां अपन पूरे को मिला करके एक कह रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा कि हाँ आत्मा ही है। और क्या है, देखो फोड़ा होता है ना, फोड़ा, मान लो यहाँ हाथ पर फोड़ा हो, ठीक है, आप क्या कहते हो डॉक्टर से कि मुझे मेरे हाथ को फोड़ा हुआ है, क्या कहते हैं वो बाबूजी की कविता पढ़ लेना एक बार, निश्चयवासी वाली। क्या निश्चयवासी पहुंच गया डॉक्टर के पास कि साहब मेरी पर्याय को बुखार हो गया है अब वो डॉक्टर कहता है ले आओ पर्याय को, देर क्यों लगा रहे हो। डॉक्टर ने सोचा पत्नी वत्नी का नाम होगा पर्याय, कि ले भैया पर्याय को, फिर उसी को देख ले। अरे आप समझ नहीं रहे हो, आप कैसे डॉक्टर बन गए, इतने बड़े बुद्धिमान होकर भी आपको ये मालूम नहीं पड़ रही, पर्याय तो मेरे साथ ही। कह रहे हाँ तो कह तो रहा हूं, ले आ। कह रहे पर्याय, वो समझ गया कि भैया तुझे मेरी जरूरत नहीं, तुझे पागल खाने की।
ऐसा वो उस कविता का सार है। तो यहाँ ऐसा समझना कि जैसा आप डॉक्टर से कहते हो मेरा हाथ को फोड़ा हुआ, ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हो, डॉक्टर साहब मुझे फोड़ा हो गया, है ना, मुझे बीमारी हुई है, तो वो बीमारी तो इतने से हिस्से में है, वो रोग तो इतने से हिस्से में, लेकिन उस हिस्से को अपने से अभेद गिनते हो कि भेद गिनते हो, उसे भिन्न कहते हो कि अभिन्न कहते हो अपने से, अरे मैं ही हूं, ये मेरा है भी नहीं कहते, मैं ही तो हूं ये, आपने मुझे सुई चुभाई यहाँ पर, आपने मुझे चाकू लगाया यहाँ पर, यही कहोगे ना कि मेरा हाथ, तो हाथ और तू अलग अलग है क्या, मैं हूं ये हाथ है सो मैं ही हूं, ये पर्याय है सो मैं ही हूं, ऐसा अभेद देख करके, अभेद बुद्धि करके आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता है नहीं वास्तव में, क्योंकि पर्याय पे निकल के अलग तो हो नहीं जाएगी, पर्याय और द्रव्य कभी अलग अलग होंगे क्या, वो तो द्रव्य गुण पर्याय सब साथ ही रहते। ऐसा अभेद बुद्धि से द्रव्य और पर्याय में भिन्नता नहीं है, आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व, क्या दिक्कत है, अभेद बुद्धि से कह दिया कि और सब सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है, बाकी सब जो भी कुछ विकल्प या दूसरे जो वस्तुएं हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, है ना, या और भी चीजें हो जाती हैं जिनसे अपन, जैसे वो उड़द और छिलका, उनको तो उड़द और छिलके से ही हो गया शिवभूति मुनिराज को, तो और सर्व वस्तुएं वो निमित्त मात्र हैं, तो भेद कल्पना करके आत्मा और सम्यक्त्व के भिन्नता की, वहां भेद कल्पना करके आत्मा की सम्यक्त्व रूप पर्याय ऐसी भिन्नता करके, अथवा वो निमित्ताधीन कथन करके, निमित्त तो चूंकि भिन्न ही है ना, अलग ही है ना, तो उनके आधार से कहा तो भिन्नता हो, तो उससे भी यहाँ पे व्यवहार सम्यक्त्व कह दिया, इस ताते और सर्व व्यवहार कया है, आया समझ में, और सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है, या भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व की भिन्नता कही है, कि सम्यक्त्व क्या है, कि सम्यक्त्व तो एक समय की पर्याय है, और आत्मा तो त्रिकाली है, तो हो गए ना अलग अलग, आत्मा कूटस्थ नित्य है, उसमें कोई बिगाड़ था नहीं जो सुधार होए, और पर्याय में बिगाड़ था तो उसमें सुधार होता है, ऐसे द्रव्य की और पर्याय की भिन्नता भी देखी जाती है, ऐसी भिन्नता देख करके और सबको व्यवहार भी कह दिया जाता है। ये भिन्नता किसकी वजह से दिखी, ये अन्य सर्व की वजह से, तो इस वजह से भी, इस अपेक्षा भी कहीं पर आत्मा को ही सम्यक्त्व कह देते हैं, आत्मा को निश्चय सम्यक्त्व कह देते हैं, बाकी सबको व्यवहार कह देते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व वास्तव में तो किसका है, कि आत्मा का, हुआ किससे, कि अन्य से हुआ, हुआ मतलब निमित्त, उसमें निमित्त कौन कौन बना, कि अन्य निमित्त बना, तो उस अपेक्षा से भी व्यवहार रूप के देते। या प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व करी, सम्यक्त्व के दो भेद है, इस तरह से निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, ऐसे मुख्य रूप से ये दो भेद यहाँ पे बताए। देखिए आगे, बहुरी अन्य निमित्त आदि अपेक्षा, अन्य दूसरे भी निमित्त आदि की अपेक्षा से आज्ञा सम्यक्त्व आदि सम्यक्त्व के 10 भेद किए हैं, और भी 10 प्रकार के भेद जो नाम आते हैं, ये आत्मानुशासन का 11वां छंद है ना, तो इसके अंदर पूरे विस्तार से आएंगे, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार आत्मानुशासन का 10वां और 11वां छंद ये भी साथ में देख करके रखें, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टोडरमल जी ने जो इसकी टीका लिखी, ये यहाँ पे जो लिख रहे थे, यहाँ ये पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ, नीचे देखो आप, अर्थ के नीचे लिख रखा ना, आज्ञा और मार्ग, यहां तक तो लिखा, इसके बाद खाली जगह छोड़ रखी थी, उसका नीचे फुटनोट दिया, ये फुटनोट दे रखा है। यहाँ टोडरमल जी ने, देखो मैं आपको ये पेज तो अभी कैसे दिखाऊं, ये देखिए, ये यहाँ खाली स्थान नजर आ रहा होगा, ये दो तीन पंक्तियों का यहाँ खाली स्थान, तो ये खाली स्थान यहाँ टोडरमल जी ने छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, कि भाई इनकी और व्याख्या लिखनी थी, उनकी 2 की लिख दी थी, बाकी 8 की भी और लिखनी थी, लेकिन वो अभी वो तो लिख ही नहीं पाए थे, तो वो चीज अपने को कहाँ मिलती है, तो अन्य ग्रंथों में, रत्नकरण शावकाचार्य की टीका में और जगह भी मिल जाती है, लेकिन सबसे खास चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, आत्मानुशासन ग्रंथ का जो एक छंद दिया है, और आत्मानुशासन ग्रंथ के ऊपर टीका भी टोडरमल जी ने करी है, तो इसलिए नीचे फुटनोट, अब मुझे पता नहीं कि आत्मानुशासन के आधार पर लिखा है कि किसके आधार पर लिखा है, कल अपन देखेंगे तो मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन आप लोग आत्मानुशासन की वो टीका भी देख करके रखें,
है ना। और अगर हो सके तो आत्मानुशासन की उस 11वें छंद की जो टीका है उसकी फोटोकॉपी करा के अपने अपने ग्रंथ पर यहाँ पे भी रख लें, अगर इससे अलग हो तो। अगर इस फुटनोट से वो थोड़ी सी अलग हो तो उसको यहाँ पर साथ में रख ले, ताकि जब भी आप ये प्रकरण पढ़ें तो वो 10 का 10 वर्णन आपको टोडरमल जी की भाषा में मिल जाए। यहाँ भी टोडरमल जी लिखना चाह रहे थे लेकिन छोड़ देता। 11 से 14 छंद है, 11 से 14 छंद जिसमें उन्होंने 11 से 14वें छंद तक है वो व्याख्या, है ना। 11वें में तो इनका नाम लिया ही है, 10वें में निसर्गज अधिगमज की बात है, और वो 12, 13, 14 में भी सम्यक दर्शन के और भेदों की भी वहां पे चर्चा है, इन्हीं का खुलासा आगे है। हाँ, 12, 13 और 14 में इन्हीं का खुलासा था, सही कह रहे हो आप। 11वें में तो नाम लिया और 12वें, 13वें, 14वें में इनका पूरा खुलासा किया, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, टोडरमल जी की टीका उस पर है, वो पढ़ करके आए, क्योंकि यहाँ पे फुटनोट में मेरे ख्याल से वो वर्णन नहीं, फुटनोट में उतना वर्णन दिया नहीं है जो 12वें, 13वें छंद में दिया, 12वें, 13वें, 14वें छंद में। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं, आगे इसकी चर्चा कल। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार, वंदना शत बार।